नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं कैलीपर। कैलीपर क्या है? एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको 0.5 mm तक मेजर करना है, चाहे आपको आंतरिक व्यास या हो बाहरी व्यास, दोनों को मेजर करने के लिए आपको जो एक्यूरेसी है वो 0.5 mm है, उतना आप मेजर कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए कैलीपर। कैलीपर, ये कैलीपर अलग है और वर्नियर कैलीपर अलग होता है, ठीक है? तो डिफरेंस होता है। तो कैलीपर क्या होता है? सबसे पहले कैलीपर की बात करेंगे। कैलीपर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कैलीपर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? आंतरिक व्यास या बाहरी व्यास मापने के लिए, ठीक है, हम कैलीपर का प्रयोग करते हैं। तो कैलीपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए इसका प्रयोग, या यहाँ पर लिख लीजिए ये एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने बात कर लिया कि ये एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, लेकिन जो सेकंड है, लिख लीजिए सेकंड, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इसका प्रयोग लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि मापने में किया जाता है। अब लंबाई चौड़ाई अगर मापना है आपको, तो जाहिर सी बात है ये दो प्रकार से होगा। एक आंतरिक माप के लिए अलग होता है और एक बाहरी माप के लिए अलग होता है। तो कैलीपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे इसके मटेरियल के बारे में। लिख लीजिए मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में दो मटेरियल से बना होता है, एक हाई कार्बन स्टील से और एक माइल्ड स्टील से। तो लिख लीजिए हाई कार्बन स्टील HCS एंड माइल्ड स्टील, ठीक है। हाई कार्बन स्टील बोलते हैं इसको, या तो हाई कार्बन स्टील लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए पूरा लिख दे रहा हूँ सही से, ठीक है। हाई कार्बन स्टील तथा माइल्ड स्टील, ठीक है। हाई कार्बन तथा माइल्ड स्टील से बने होते हैं, लेकिन जो हाई कार्बन स्टील से बना होता है उसके जो टांगे होती हैं, जो आपने देखा होगा, इस प्रकार से मैं बना देता हूँ एक समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान लो पिवट है, पिवट टाइप का। तो क्या होता है, इसकी जो टांगे बनी होती हैं आपको दिख रहा होगा। तो इसे क्या करते हैं, इसको हार्ड एंड टेम्पर कब करते हैं? यदि ये हाई कार्बन स्टील का बना है तो इसके हम पॉइंट को क्या करेंगे, हार्ड एंड टेम्पर कर देंगे, ताकि ये घिसे नहीं और टूटे नहीं, ठीक है। तो इसको हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं यदि अगर हमारा कैलीपर हाई कार्बन स्टील से बना होता है तो। लेकिन ये आपका माइल्ड स्टील से बना होगा तो क्या करेंगे, तब वहां पर हार्ड टेम्पर ना करके इसको केस हार्डनिंग करेंगे। तो लिख लीजिए HCS के कैलीपर को, HCS के कैलीपर या HCS के बने कैलीपर लिख सकते हो, पूरा लिख लो। HCS के बने कैलीपर के पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है,
हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कार्बन स्टील के जो बने होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। फिर नीचे लिख लीजिए माइल्ड स्टील के बने कैलीपर के पॉइंट को क्या करेंगे, जो माइल्ड स्टील बने कैलीपर के पॉइंट को क्या करेंगे, केस हार्डनिंग करेंगे। केस हार्ड करते हैं, या हार्डनिंग ना लिखिए तो आप हार्ड भी लिख सकते हो, केस हार्ड करते हैं। ठीक है, हार्डनिंग मतलब एक प्रोसेस हो गया, केस हार्ड किया जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब माइल्ड स्टील का ये बना होता है, अगर ये माइल्ड स्टील का बना हुआ है जिसको बोलते हैं शार्ट में एमएस मतलब माइल्ड स्टील, एचसीएस मतलब हाई कार्बन स्टील, यदि हाई कार्बन स्टील से बना होगा तो क्या करेंगे, तब हार्ड एंड टेम्पर करेंगे। यदि माइल्ड स्टील का बना हुआ है तो क्या करेंगे, केस हार्ड करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, केस हार्ड कब करेंगे, जब मटेरियल माइल्ड स्टील हो। हार्ड एंड टेम्पर कब करेंगे, जब मटेरियल हाई कार्बन स्टील हो। तो इतनी बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लें। ठीक है, तो ये मटेरियल हो गया। साइज क्या करते हैं, साइज समझा देता हूं मैं, या लिख के बता देता हूं। ठीक है, साइज जो होता है इसका साइज लिया जाता है इसके पिवट पॉइंट से और वर्किंग पॉइंट तक। कहां तक, इसके पिवट पॉइंट से इसके वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। मान लीजिए यहां से लेके, अगर ये पिवट के सेंटर होगा, इसके सेंटर से इसके वर्किंग पॉइंट तक इसकी क्या करेंगे, साइज लेंगे। इसकी जो लंबाई है, लंबाई से हम लेते हैं, इसके लंबाई में क्या होता है, पिवट पॉइंट होता है उसके सेंटर से वर्किंग पॉइंट जो लेग होता है, लेग के वर्किंग पॉइंट सेंटर तक हमारा ये पूरा लेंथ निकल के आ जाता है। ये साइज होता है किसका, ये साइज होता है हमारा कैलीपर का। यहाँ पे लिख लो साइज लिख लो, पिवट के सेंटर से कैलीपर के टांगों के वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। क्या करते हैं, साइज पिवट के सेंटर से कैलीपर के क्या करते हैं, टांगों की वर्किंग, ये टांग हो गई, इसके वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। तो साइज आपको पता हो गया। ठीक है, तो हम इतना साइज यूज करते हैं। फिर आपको बता देता हूं, जो इसका साइज होता है वो 150 mm तक यूज कर लेते हैं हम, और 200 mm का भी यूज कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग साइज आपको पता होनी चाहिए। अगर कभी पूछेगा तो आपको पिवट का सेंटर और वर्किंग पॉइंट तक बताना है। फिर बात करेंगे इसके, लिख लेंगे ज्वाइंट के आधार पर। क्या लिखेंगे, ज्वाइंट के आधार पर लिख लीजिए, ज्वाइंट के आधार पर इसको बोलते हैं बेस ऑफ ज्वाइंट। तो ज्वाइंट के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिए। इसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ज्वाइंट के आधार पर, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट हो जाएगा फर्म ज्वाइंट।
फर्म ज्वाइंट, हिंदी में लिख लीजिए फर्म ज्वाइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं रिवेट ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट को ही रिवेट ज्वाइंट बोलते हैं। सेकेंड, स्प्रिंग ज्वाइंट, क्या हो जाएगा? स्प्रिंग ज्वाइंट। स्प्रिंग ज्वाइंट, ठीक है। फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट ये दो प्रकार के होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये दोनों ज्वाइंट के बारे में नहीं पता है तो आप जान लीजिए ये इंपॉर्टेंट किस प्रकार है कि फर्म ज्वाइंट का और स्प्रिंग ज्वाइंट का अलग अलग यूज है। फर्म ज्वाइंट का हम लोग कम यूज करते हैं क्योंकि एक्यूरेसी कम होती है, और स्प्रिंग ज्वाइंट का अधिक यूज करते हैं। चलिए डिटेल्स में जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो फर्स्ट लिख लीजिए फर्म ज्वाइंट। क्या लिखेंगे? फर्म ज्वाइंट। ठीक है, तो फर्म ज्वाइंट में लिख लीजिए, इसमें कैलीपर के टांगों को, दोनों टांगों को, इसमें कैलीपर के दोनों टांगों को एक रिवेट तथा वाशर के माध्यम से जोड़ा जाता है, तथा वाशर के माध्यम से जोड़ा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। क्या करते हैं हम लोग, दोनों जो टांगे होती हैं वो एक रिवेट और वाशर के माध्यम से ज्वाइंट कर देते हैं, जिससे कि वो फिट हो जाता है। दोनों टांगे क्या होती हैं? आपस में फिट हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें तो हो गया फर्म ज्वाइंट। अब आ जाएगा आपका स्प्रिंग ज्वाइंट। स्प्रिंग ज्वाइंट देख लीजिए, सेकंड हो जाएगा स्प्रिंग ज्वाइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें दोनों टांगों को, इसमें कैलीपर के दोनों टांगों को, दोनों टांगों को पिवट जिसको बोलते हैं धुरी, क्या बोलते हैं? धुरी, पिवट तथा स्प्रिंग के माध्यम से, पिवट तथा स्प्रिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। स्प्रिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या करते हैं स्प्रिंग ज्वाइंट में? स्प्रिंग ज्वाइंट में हम स्प्रिंग के द्वारा, जिसमें नट और वाशर लगे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं, उसको नट के द्वारा बोलते हैं, जो कि क्या होता है उसमें एडजस्टिंग नट लगा होता है। आप नट को टाइट करेंगे, नट बोल्ट की सहायता से हम इसको टाइट कर देते हैं। तो स्प्रिंग का यूज हम जहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूरेसी में माप लेना होता है, वहाँ पर स्प्रिंग ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। इस फर्म ज्वाइंट में क्या होता है? फर्म ज्वाइंट में ये नुकसान होता है कि इसके जो होते हैं टांगे इधर उधर हो जाते हैं, मतलब रेडिंग जो होती है इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं आती। रेडिंग अगर क्लियर लेनी है तो क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे हम क्या करेंगे? स्प्रिंग लगा देंगे। तो स्प्रिंग ज्वाइंट का अगर हमें यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ टाइट कर देंगे तो ये क्या होगा? बिल्कुल क्लियर रेडिंग देगा। जो रेडिंग आपने जहाँ पर सेट किया है वहीं पर लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो रेडिंग इससे क्लियर मिल पाएगी। इसमें स्प्रिंग लगा होता है और यहाँ पर नट बोल्ट लगा होता है, जिससे हम नट के द्वारा कस देते हैं। तो इतनी बात इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसे मतलब इसमें स्प्रिंग को नट के माध्यम से, नट स्क्रू बोलते हैं, स्क्रू नट के माध्यम से लिख लीजिए। स्क्रू नट
के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। इसमें स्प्रिंग को स्क्रू नट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स। टाइप्स आप लोग को पता होने चाहिए। कैलिपर जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। वो 3 प्रकार से, आप मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। लिख लीजिए यहां पर, टाइप्स ऑफ कैलिपर, कैलिपर के प्रकार, कैलिपर के प्रकार। तो कैलिपर के प्रकार में यहां पर लिख दीजिए इधर, टाइप्स ऑफ कैलिपर, टाइप्स ऑफ कैलिपर, ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ कैलिपर में क्या हो जाएगा, कैलिपर मुख्यतः या प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। सेकंड हो जाएगा आपका आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। थर्ड हो जाएगा आपका जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर, जो कि जेनी कैलिपर भी 2 प्रकार का होता है, लेकिन जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इनसाइड कैलिपर, उसके बाद आउटसाइड कैलिपर, उसके बाद क्या हो जाएगा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर की जो स्पेलिंग होती है लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, JENNY, जेनी कैलिपर। ठीक है, तो आने वाले UPRBONL या बोरिंग टेक्नीशियन या इसरो, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक से हैं, जैसे ब्रांच से हैं, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो ITI से हैं, फिटर टर्नर मशीनिस्ट, उनके लिए बता दूं, उनके लिए रामबाण की तरह काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लें, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं और आप लोग गलत कर देते हो। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। ठीक है, तो इनसाइड कैलिपर क्या होता है, जैसा कि मैं चित्र के माध्यम से शो कराऊंगा और यहां पर थोड़ा बना के भी दिखाना चाहूंगा कि आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, ये इनसाइड कैलिपर है, इनसाइड रिवेट टाइप। क्या है, रिवेटिंग टाइप है। ठीक है, तो रिवेट टाइप जो है इसको बोलते हैं फर्म ज्वाइंट, फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर है। तो इसमें क्या होती हैं, इसकी टांगे जो होती हैं थोड़ा नीचे में, जब वर्किंग पॉइंट होता है वहां क्या होती है, बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। जो इसकी टांगे होती हैं वो बाहर की ओर मुड़ी होती हैं, किसमें, इनसाइड कैलिपर में। और ये मुड़ी होती हैं कितने एंगल पे मुड़ी होती हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको 45 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, आपको 45 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है, जो तभी आपका आंसर राइट माना जाएगा। यहाँ पर कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको 45 करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इनसाइड कैलिपर है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका प्रयोग किसी स्लॉट, ग्रूव, ठीक है, आदि आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर का, ग्रुप आदि के अंदर का व्यास
चौड़ाई आदि मापा जाता है, चौड़ाई आदि मापा जाता है। और फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात है कि इनसाइड कैलिपर क्या होता है, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जब इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल होगा तो जानते हो कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल का क्या करते हैं, उसको किसी न किसी स्केल पर हम क्या उतारते हैं, उसकी रीडिंग उतारते हैं। तो इसकी जो रीडिंग है हम स्टील रूल पर उतारते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है, जो स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है वही लिस्ट काउंट हमारा इनसाइड कैलिपर की हो जाती है या आउटसाइड कैलिपर की हो जाती है। तो कैलिपर का लिस्ट काउंट कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आपको 0.5 mm देना है, क्योंकि आप किस पे इसको ट्रांसफर करते हो, इसकी रीडिंग जो ट्रांसफर करते हो आप लोग वो स्टील रूल पर करते हो। तो स्टील रूल पर ट्रांसफर करने की वजह से इसका भी लिस्ट काउंट स्टील रूल के लिस्ट काउंट के बराबर हो जाता है। तो लिख लीजिए इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। ठीक है, अब नीचे लिख लीजिए इसके रीडिंग को स्टील रूल पर ट्रांसफर किया जाता है, स्टील रूल पर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतनी बात नोट कर लें। इसमें क्या करते हैं, इसमें टांगे बाहर की ओर होती हैं सबसे पहली बात, ठीक है, और ये 45 डिग्री पर क्या होते हैं, मुड़े होते हैं। तो इतनी बात आपने लिख लिया। इसका प्रयोग किसी स्लॉट ग्रूव आदि के अंदर का व्यास, चौड़ाई और आदि मापा जाता है। इसका लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। इसके रीडिंग को स्टील रूल पर ट्रांसफर किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसी में लिख लें, इसकी दोनों टांगे बाहर की ओर, इसकी दोनों टांगे अंदर से बाहर की ओर 45 डिग्री में मुड़ी होती हैं या मुड़ी हुई होती हैं, जैसा लिखना चाहो आप लोग। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली लिखो तो आप लोग सटीक आंसर देखो। ठीक है, तो सटीक आंसर यही है कि 45 डिग्री जो है आप देख रहे हो, यहाँ प्रैक्टिकली अगर देख रहे हो तो फिजिकली आपको यहाँ पर देख सकते हो, या प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो मुड़ी होती है टांगे वो कितने डिग्री मुड़ी होती हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 45 डिग्री पर मुड़ी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। बात जो यहाँ पर दर्शा रहा है चित्र में उसको हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी बात है, इसमें बाहर की ओर होती हैं और 45 डिग्री मुड़ी होती हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि देखना पड़ेगा टाइप्स कौन सा है, रिवेट टाइप का है, रिवेट जॉइंट है या स्प्रिंग जॉइंट है। जिसको रिवेट जॉइंट को बोलते हैं फर्म जॉइंट, आपको याद रखना है रिवेट जॉइंट को फर्म जॉइंट बोलते हैं। तो इतनी बात आप लोगों ने नोट कर ली आपने। ठीक है।